बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 की, जो हम अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं मैथ्स का, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 लेंथी थी। इसके अलावा एक्सरसाइज नंबर 4, 5, 6 और 7, 8 थोड़ी सी हैं। 7 और 8 नॉर्मल है, इतनी लेंथी नहीं है सारी एक्सरसाइज। बस हमने क्वेश्चंस की नोयत को देख के चलना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने इसके अंदर दो चीज़ें फाइंड करनी है। हमारे पास एक है क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किए बगैर बस बताना है, इक्वेशन हमें मिली है, एक इक्वेशन हमें गिवन होगी, उसमें से बताना है सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है उसका फॉर्मूला लगा के निकालें, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है उसका फॉर्मूला हमने लगा के तो अपना जो है निकालना है आंसर। तो लेट्स सी, मेरे पास एक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने पहले निकालना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। और अल्फा प्लस बीटा याद रखिएगा, बी की वैल्यू ये ए है, ये बी है सी, जिसके साथ कुछ नहीं 1, ये ए, और एक्स वाली वैल्यू को नहीं काउंट करेंगे, ये बी और ये सी। तो माइनस बी है हमारे पास, -5 डिवाइड बाई ए है 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा निकल आया। इसके अलावा हमने निकालना है अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हमारे पास यही है, सी अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट है इसका, सी हमारे पास हुआ 3, ए हुआ 1, तो अल्फा बीटा हुआ 3। इसी तरह हमारे सेम बाकी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, या इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में देखती हूँ। px² माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसी तरह हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू ये और ए है पी। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर पी। अब हम निकालेंगे अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा सी ओवर ए, यानी कि अल्फा बीटा सी है हमारे पास आर और ए है आर डिवाइडेड बाय पी। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। उसके बाद हम अपना करते हैं इसमें 5 वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं करवाती हूँ। उसके अंदर भी हमारा क्वेश्चन है एल प्लस एम x² माइनस प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी है एम प्लस एन डिवाइडेड बाय एल प्लस एम। ठीक है, तो हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब इसका निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी हमारे पास एन प्लस एन,
सॉरी n माइनस एल। तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना था, बस बताना था प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये कंसेप्ट ओवर ए एल प्लस टेन। तो इसी तरह क्वेश्चन 1, 3, 4 मैंने इसमें से आपको करवाए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द इक्वेशन ऑफ रूट्स दिस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने जब भी इन क्वेश्चंस को करना तो सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट को अपने जो है बिल्कुल माइंड में सेट करना है कि इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। जब तक आप किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते और आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होने का खतरा रह सकता है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने इस इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इन्होंने एक शर्त दी है, हमें एक कंडीशन दी है कि ये जो इक्वेशन है इस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि जो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आएगा, यानी कि जब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो इक्वल रख के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। कैसे करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसमें हमने सम ऑफ रूट्स निकाले, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी है हमारे पास, माइनस 3 डिवाइड बाई ए है 2। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2। ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, एक हमारे पास आंसर। अब हमने सम ऑफ रूट्स तो निकाल लिए, अब हमने निकालने हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी हमारे पास क्या है 4, ए है 2k, यानी कि 4k, के तो हमने लिखना है 2k, तो ये के से कैंसिल, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। अल्फा बीटा इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2। अब देखिए उन्होंने जो कंडीशन रखी है वो क्या है, वो आपको समझ आएगी। कहता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स कहते हैं वो इक्वल हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, यानी कि अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया 3 ओवर 2, अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा 2 आया। अब कहते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, किसके, इसके ट्वाइस के। उन्होंने लिखा है सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि इसके ट्वाइस के इक्वल हैं, यानी कि इसके 2 के इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई हो गया अल्फा बीटा वाले 2 से, 3 ओवर 2 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी, अच्छा ये 3 ओवर 2 के था, ये 2 के भी यहाँ पे हमारे लगे, ये हम भूल गए, तो ये 3 ओवर 2 के। ठीक है, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी 2, हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। कहता है ये जो सम ऑफ इक्वेशन है ये इसके प्रोडक्ट के इक्वल है 3 ओवर 2, यानी कि 3 ओवर 2 के इक्वल है। तो हम करेंगे, इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7x प्लस 5k इक्वल्स टू 0। अब आपने बात को से समझनी, उसी तरह सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी है 3k माइनस 7, ए हमारे पास 7 1 है, ए हमारे पास ये 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 7। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा
सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी हमारे पास 5k A1, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है 5k। ठीक है, अब हमारा ये दोनों हैं, यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम जिसके प्रोडक्ट ऑफ बी रूट्स के। सम ऑफ रूट्स is 3 over time the product of the root. Sum of roots is 3 over time the product of roots यानी कि इसके इक्वल। Sum of roots minus 3k plus 7 equals to 3 over 2 alpha beta 5k minus 3k plus 7 3, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 ने 5 से मल्टीप्लाई हो जाना है, 3 5 15k और डिवाइड बाई 2, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई प्लस 7, 3 2 6 प्लस 7 2 14 माइनस 6k, ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस 15k प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अच्छा, फिर 15 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसमें आएगा साइन माइनस का होगा प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस आएगा, साइन माइनस का होगा प्लस, प्लस 14 इक्वल्स टू 0। 21 के ये इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके माइनस 14, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस टेबल पे करते हैं? 7 के टेबल पे। 7 2 14, 7 3 21, 3, तो हमारे पास आंसर आएगा k इक्वल्स टू 2 और 3। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने k की वैल्यू फाइंड की, इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? उसमें हमने सम ऑफ रूट्स इक्वल किए थे 3 और टाइम्स, और उसको पहले वाले में 2 से किया। इसमें हमने करना है स्क्वायर की बात आ गई। अब जब स्क्वायर की बात आ गई तो फिर क्या करना है हमने? kx² प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इज 2। क्या करना है? हमने करना है पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी हमारे पास है 3k a 4k, हमारे पास 3k और 4k, ये एक्स का स्क्वायर, और इसमें से हमारे पास k और k कैंसिल, माइनस 3 ओवर 4। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा सी है माइनस 8 8 4, अल्फा बीटा 4 1 4 4 2 8, तो ये माइनस 2 हमारे पास अल्फा बीटा। अब इसमें कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो सम है प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स है उसका स्क्वायर लेना है, वो इक्वल होगा, जो इन्होंने इधर 0 के बाद 2 है ना, उसके इक्वल होगा। यानी कि हमने स्क्वायर लेना है। कैसे लेना है? सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। इसकी बात है, आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला खोलें, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का अल्फा और बीटा। अब इसमें हमने वैल्यूज को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस 3 ओवर 4। इसमें इनकी यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर बात हुई है ना, इन रूट्स के स्क्वायर की बात हुई है, तो इसमें हम सम ऑफ द रूट्स का स्क्वायर लेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 फार्मूले का अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस 2, इधर 4 के साथ के भी था,
यहाँ पे के भी आ जाएगा हमारे पास। अब ये इसका स्क्वायर लें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय के। अब अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर को एक साइड पे रहने दें, ये इधर माइनस हो रहा है, ये पूरी की पूरी टर्म इक्वल की उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। ये एलसीएम ले लें 16 के, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें 1, 16 1 16 9 और ये के आ जाएगा। अब के को 16 से मल्टीप्लाई करें, के यानी कि 1 को 16 16 1 16 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 64 हमने यहाँ पे एलसीएम लिया ना, और इसके साथ के की थी वैल्यू इसलिए के नहीं लगाया, इसके साथ नहीं थी तो हमने लगाया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, वो कह रहा था ये सारी जो टर्म है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर वो इक्वल है किसके, 2 के, यानी कि कह रहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल है किसके, 2 के। ठीक है, ये इक्वल कर दिया उन्होंने 2 के, तो हम इसको ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे 16 के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का, ये जो टर्म थी हमारी ये इक्वल है 2 के, तो इधर हम 2 लिख देंगे। अच्छा 9 के प्लस 64, 2 16 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 के प्लस 64, 2 16 32 ये। ठीक है, ये 9 के 64 32 के। अब हमारे पास देखना है कि वो के की वैल्यूज को हमने इकट्ठा कर लेना, 64 इधर ही, 32 के ये प्लस है इक्वल के साइड पे जाके माइनस, 32 में से हमने 9 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया 23 के। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 23 के। अब हमारे पास जो टर्म है कि इधर ही आ जाएगा 64, ये इधर मल्टीप्लाई है इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के इक्वल्स टू 64 डिवाइड बाई -2 अल्फा बीटा 2 के प्लस 1 इक्वल्स टू 6 के इक्वल है। ये हो जाएगा 4 के का स्क्वायर माइनस 4 के और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 के का स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 2, ये इधर माइनस 6 हो जाएगा, 0 माइनस 4 के माइनस 1 प्लस आएगा, माइनस का साइन होगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसमें से अब हम ले लेंगे 4 को कॉमन, माइनस 4, ये हमारी जो माइनस वाली वैल्यू है इसको हम, ये तो माइनस नहीं आएगा तो प्लस में आएगा, 4 कॉमन ले लें क्योंकि ये माइनस चेंज हो जाएगा ना स्क्वायर लेने के बाद, 4 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा और ये इक्वल के साइड पे जाके 0 हो जाएगा, 4 डिवाइड होके, तो हमारे पास आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, हमें पता है कुछ नहीं, इसके साथ 1 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो माइनस इसके साथ साइन है 1 के, यानी कि इधर 2 और इधर 1 के, ये हमने इसका रेंज बड़े ध्यान से करना होता, के माइनस 2 माइनस 1 के माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी प्लस 1 आना था, प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 इसलिए आया था, माइनस तो लगा दे, 2 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास माइनस 1 आना चाहिए, इसीलिए इसके साथ प्लस आएगा, प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल लिख लें, इसको 0 के इक्वल लिख लें, तो 2 हमारे पास के जो आंसर है। इसके अंदर जो है ना सिंपली, क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला था इसीलिए हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की,
इसीलिए हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गए, तो अल्फा प्लस बीटा को स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसमें सिंपली हमने वैल्यूज पुट करके इसको 6 के इक्वल को रख के तो हमने आंसर को निकाला। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 विद पार्ट्स हमने इसके सारे किए। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 विद पार्ट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा क्वेश्चन ये है 4। क्वेश्चन 4 के अंदर कह रहा है फाइंड पी फाइंड करनी है अगर रूट्स इक्वेशन के ये हैं। इसमें कहा डिफर बाय यूनिटी। एक तो होता है अल्फा और बीटा, हम हमेशा लगाते हैं, लेकिन हमने या तो बीटा लेना है या अल्फा लेना है। उसमें फिर माइनस अल्फा -1 कर दिया, बीटा माइनस कर दिया, लेकिन चीज़ एक लेनी है, अल्फा बीटा इकट्ठे नहीं लेना। इस क्वेश्चन में रूट्स हमें ये देखिए, कह रहा है ये डिफर बाय यूनिटी, ठीक है। इसमें ये कहते हैं इससे डिफर करनी चाहिए। यूनिटी का मतलब है 1, यूनिटी कहते हैं अकेला 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ए, बी और सी की वैल्यू ये है, तो हम इसमें से पहले निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी है माइनस एक्स इंटू 1, ए है हमारे पास 1, तो प्लस 1। जबकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं अल्फा बीटा। अच्छा, इसमें कहा गया है कि सी ओवर ए, लेकिन इसके अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं करना। हमें पहले ही बता दिया गया डिफर बाय यूनिटी, यूनिटी के साथ डिफर करना है। तो ये वाला स्टेप इसमें हमने जो करना है इसको अलग तरीके से करना है, यानी कि इसमें आ जाएगा फिर इस स्टेप को फिर हम करेंगे डिफर बाय यूनिटी, ठीक है। डिफर यानी ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा एंड अल्फा -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्फा, उसमें से हमने माइनस कर देना है अल्फा -1, अल्फा -1 हमने सब्सट्रैक्ट करना है माइनस बी ओवर ए, और माइनस बी हमारा वैसे के रह जाएगा, ये चीज़ ऐसे कैसे रहेगी, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1। ये हमारे पास ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे प्लस है तो अल्फा प्लस अल्फा -1। अब हमने इस टर्म को सॉल्व करना है। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए अल्फा प्लस अल्फा -1 इक्वल्स टू 1 और 1, ये 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये अल्फा और अल्फा हो गए 2a के इक्वल, -1 इक्वल 1, 2a, ये माइनस जाके +1 2 अल्फा, ये 2a अल्फा इधर रह गया, 2/2 और अल्फा की वैल्यू निकल आई 1, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये फॉर्म ऐसी बनी कि अल्फा में हमने अल्फा -1 को माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफर बाय यूनिटी, इसका जो भी होगा अल्फा का प्रोसीजर उसमें से हमने माइनस अल्फा कर देना है। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के अंदर भी इसी तरह है, बीटा नहीं आएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स में हमारा बीटा नहीं आएगा, बल्कि सेम इसी कंडीशन को हमने करते हुए अल्फा, सिर्फ मैंने समझाने के लिए अल्फा बीटा लिखा था कि इस वाले क्वेश्चन में अल्फा बीटा नहीं यूज होगा। इस वाले क्वेश्चन में डिफर बाय यूनिटी, यानी कि अल्फा ले लें या बीटा भी ले सकते थे, लेकिन एक चीज़ है कि अल्फा ले लें या बीटा ले लें। तो अल्फा -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, सी क्या है हमारे पास, पी का स्क्वायर, A1,
तो अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज़, और अल्फा स्क्वायर और अल्फा। अब ये अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 1, तो 1 की वैल्यू पुट कर लें, पी का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर हमारे पास 0 आ जाएगा, पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, पी का स्क्वायर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अंडर रूट लेने इसका भी ये से कैंसिल, तो पी हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें ये क्वेश्चन दिए x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2। इसमें डिफर बाय यूनिट है, यूनिटी इसमें है डिफर बाय 2, इसमें हमने 2 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो उसी तरह सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा माइनस 1 था, उधर इधर हमारे डिफर बाय 2 माइनस बी ओवर ए, अल्फा स्क्वायर माइनस 2a, बी है 3a1, तो अल्फा का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3, ये हमारे पास यहाँ पे ये टर्म आ, ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसको अब हमने अरेंज कर, सॉरी अल्फा प्लस है, इसमें प्लस है, ये उसको इसमें प्लस है, प्लस का आएगा प्लस अल्फा माइनस 2, क्योंकि ये प्लस करने ना हमने, प्लस अल्फा माइनस 2 होगा यहाँ पे, और अगले में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बाद में देखेंगे हम। अल्फा ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2, तो 2 अल्फा ये माइनस 2 दे जाके प्लस 2 माइनस 3, 2 अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स में हमारा आएगा अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे, सी ओवर ए, अल्फा बीटा, अब सॉरी अल्फा और अल्फा माइनस 2 डिफर बाय 2, इधर आएगा, बीटा नहीं आएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा सी ओवर ए, अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, सी है हमारे पास पी और डिवाइडेड बाय 1, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा पी आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ अल्फा है ना वहाँ 1 ओवर 2 हम पुट कर देंगे, माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 2 और 1 ओवर 2, ये से कैंसिल हो गया, स्क्वायर लें तो 1 ओवर 2 2 दा 4 और माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू पी, तो पी इक्वल्स टू ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो पी इक्वल्स टू 1 ओवर 4 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 1 ओवर 2, 2 से मल्टीप्लाई होने अल्फा ने, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम फिर पुट करते हैं, माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा है माइनस 1 ओवर 2 पी, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 ओवर 4, ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू पी। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के लिए हम 4 और इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 4, अब हमें पता है 4 1 ज़ा 4 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 प्लस, तो फिर हमें पता है 4 1 ज़ा 4 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 इक्वल्स टू पी, तो पी इक्वल्स टू 5 ओवर 4, पी इक्वल्स टू 5 ओवर 4। अभी हमें पता है डिफर बाय यूनिटी की बात हो रही है, यानी कि पी डिफर बाय यूनिटी, पी माइनस 2, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू पी, और पी के साथ माइनस 2 ये वाला,
डिफर बाय यूनिटी, इसके अंदर हमने इस तरह से गेम इसको करना है प्रोसेस। तो p और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये 2 से p माइनस 2 है यहाँ पे p माइनस 2 इक्वल्स टू 5/4 और प्लस 2 p माइनस 2, 4 1 जा 4, 5 1 4 जा 4 और यहाँ पे 5 6 7 p माइनस 2 है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस 2 हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि हमारा p माइनस 2 है ना, तो इक्वल के उस साइड पे जाके 5/4 प्लस 2 ये इस तरह से हो जाएगी। और फिर हमें पता है कि 4 को एलसीएम लें, 5 ऐसे कैसे 4 2 8 हो जाएगा, तो 13/4 यानी कि 5 4 2 8, ऊपर 8 आ जाएगा, उसमें 5 में 8 ऐड कर ले 4 और ये, यानी कि इसमें जो है डिफर बाय यूनिटी हमने इसमें जो है फर्स्ट वाले इसके पार्ट में डिफर बाय यूनिटी हमें पता है अल्फा तो सिंपली था 1 के इक्वल, तो हमने उसको जो है सिंपली 1 पुट कर दिया था और यहाँ पे बात थी p + 2 की। अब यहाँ पे क्योंकि रूट्स की बात थी कि p माइनस 2, इसमें p माइनस 2 ऐड था, तो p माइनस 2 ऐड था, तो यहाँ पे हमने p माइनस 2 ऐड किया, यानी कि जब हमारी पूरी इक्वेशन बन गई तो यहाँ पे हम p माइनस 2 इसके साथ कंसीडर करेंगे। c की वैल्यू हमारी p माइनस 2 थी, ठीक है, यहाँ पे p माइनस 2 हमारी c की वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद हमने सारी फॉर्मुलेशन स्क्रीन। अस्सलामुअलैकुम, तो हमने इसमें करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन करनी है। तो उसी तरह हमारे पास इक्वेशन है x² - 7x + 3m - 5 = 0। तो हम इसी तरह लेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, माइनस b हमारे पास है -7x + 3m और a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो हमारे पास अल्फा बीटा सॉरी 7x ओवर 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू +7x हमारे पास आ जाएगा। जबकि यहाँ पे हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसे कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, c की वैल्यू है 3m - 5a1, तो हमारे पास 3m - 5 सिंपली आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने m की वैल्यू, यहाँ पे जो m है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमने अल्फा को मद्देनजर रखना है, यानी कि अल्फा की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन में। इक्वेशन कौन सी यहाँ पे कहा है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3a + 2b = 4। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास वैल्यू है a + b = 7x, अल्फा को अलग कर देना है, 7 आएगा यहाँ पे 7 - बीटा। अब हमने जो रिलेशनशिप दिया हुआ सेटिस्फाई द रिलेशन, आगे है सेटिस्फाई द रिलेशन, इक्वेशन दी हुई है 3 अल्फा + 2 बीटा और इक्वल्स टू 4। अल्फा की वैल्यू है 7 + 2 बीटा, जाहिर बात है अल्फा निकालेंगे तो बीटा खुद ब खुद ही निकलेगा, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा निकलेगा। 3 7 21 + 2 बीटा इक्वल्स टू 4। 2 बीटा को इधर रहने दें, 21 इधर प्लस होगा, उधर जाके माइनस +4, 2 बीटा -17 -2, तो -17 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 7 - बीटा। अच्छा ये वैल्यू क्या थी हमारे पास 7 - बीटा, फिर मेरे से यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, अल्फा की वैल्यू मैंने खुद लिखी है 7 - बीटा, तो पुट मैं खाली 7 कर रही हूँ, तो यहाँ पे इसको करेक्ट करने के लिए 3 7 - बीटा
प्लस 2 बीटा। 3 को मल्टीप्लाई 3 7 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। 21 प्लस माइनस माइनस 1 बीटा, अब खाली यहाँ पे बीटा रह जाएगा तो ये माइनस 21 प्लस 4 माइनस 17, माइनस माइनस से कैंसिल तो बीटा हमारे पास 17 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। अब हमने क्योंकि अल्फा भी निकालना है तो अल्फा भी निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू पुट के पहले अब हमने बीटा निकाल लिया, अब हम अल्फा जो है उसको देखेंगे। अल्फा के अंदर इस वाली इक्वेशन में ना हम ये जो बीटा है उसको पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन आई है इसके अंदर बीटा वाली, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू -7 बीटा 7 माइनस 17, तो अल्फा हमारे पास आ गया -10, बीटा आ गया 17 और अल्फा आ गया माइनस। अब इन दोनों को बीटा और अल्फा को हमने इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में जो सेटिस्फाई करनी थी इस इक्वेशन में पुट करनी, यानी कि हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा है -10, बीटा है 17, 3 10 30 प्लस 2 और 17 34, 30 में से 34 निकालें तो 4। इसका मतलब कि हमने जो भी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है वो हमारा आंसर सही है, क्योंकि जब दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो इसका मतलब हमारा आंसर सेम है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी सेम, इसी तरह थर्ड पार्ट में भी इसी तरह हमने एवेल्युएशन करनी है। जबकि आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक पूरी इक्वेशन दी गई, प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दी गई। अब इस इक्वेशन को हमने तो कैसे करना, 2 प्लस 3 कह रहा है। इसमें हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना ये लैम्डा की इक्वल है, यानी कि हमारे पास जो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा वो सारे लैम्डा की इक्वल है, यानी कि एक दूसरे की इक्वल है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी ओवर ए। b है 7m माइनस 5, a है 2m प्लस 3। ठीक है, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा 3 ओवर ए, सी हमारे पास 3m माइनस 10 और 2m प्लस 3, ये हमारे पास है। अब इसमें माइनस में सबसे मल्टीप्लाई होना है, इसके बाद साइन चेंज होना है। उसके बाद अब हमारा मेन काम क्या है कि कहता है इसमें कि जो अल्फा प्लस बीटा है यानी कि सम ऑफ रूट्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, और ये दोनों एक वैल्यू है लैम्डा उसके इक्वल है। ठीक हो गया, उसके इक्वल। तो हम सिंपली इसको -7m माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 के इक्वल रख के 3m माइनस 10 2m प्लस 3 इसके इक्वल रख देते हैं। अब इसमें हमने इसके साइन चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करने के बाद हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई होना, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे। इनकी मल्टीप्लिकेशन -7m माइनस 5 2m प्लस 3 3m माइनस 10 2m प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन करवाएं। माइनस को ऐसे रहने दें, 7 2s are 14 m का स्क्वायर प्लस 7 3s are 21 m माइनस 5 2s are 10 m 5 3s are 50 3 2s are 6 m का स्क्वायर प्लस 6 3s are 9 m माइनस 2 10s are 20 m
3 10 30 इक्वल इसके। अब हमने इनके स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करने हैं और दूसरी वैल्यूज को। पहले हम इसको सॉल्व करें। माइनस को नहीं हमने छेड़ना। 14m का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस का साइन होगा माइनस। 21 में से 10 को निकाल लिया तो हमारे पास 11m बचेगा माइनस 15। 6m का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का साइन होगा भी माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 में से 9 निकालें तो 8m माइनस 30 हमारे पास आ जाएगा। 20 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करें, 1 मिनट, तो यहाँ पे हमारा 11 आएगा। अच्छा, इसमें से हमने देखना है कौन कौन सी वैल्यूज आपस में कट हो रही हैं। सबसे पहले हमने देख लेना है कौन कौन सी वैल्यूज आपस में कट हो रही हैं, उनकी कटिंग पॉसिबल है कि नहीं है, तो फिर हम अपनी कटिंग को प्रोसेस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब हमने सॉल्व कर लिया, अब हमने इसके साइन चेंज करने। -14 m का स्क्वायर -11 माइनस माइनस प्लस 15। अब ये वाली वैल्यू को इसकी तरफ ले आना है, ये प्लस था, ये -6m स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन को मैं साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ले आई, प्लस 11m प्लस 30 और इक्वल टू 0। ये माइनस इस प्लस से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस आएगा, माइनस का साइन होगा प्लस। 20m का स्क्वायर हो गया प्लस 15 और प्लस 30 इक्वल टू 0। 30 और 15 हो गया हमारे पास 45। और अब हमारे पास ये जो माइनस का साइन है ना, इक्वल के हम इसको दूसरी तरफ ले, माइनस का साइन इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी, ये वैल्यू पीछे हमारे पास बच जाएगी। अच्छा, अब हम चाहें तो इसको 0 के इक्वल नहीं भी कर देंगे, तो पहले हम एक स्टेप कर लेते हैं उसमें कि जो माइनस का साइन है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, माइनस माइनस इससे तो हो रहा है माइनस माइनस प्लस इससे। उसके बाद क्या होगा कि इस माइनस, अच्छा इस माइनस का साइन को हम कॉमन ले लेंगे, तो अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर इक्वल के साइड पे जाके 0 कर दें 20m, ये माइनस इक्वल के साइड पे जाके प्लस हो जाएगा m का स्क्वायर। 45 को डिवाइड कर दें 20 से, 5 4 are 20, 5 9 are 45, 9 और 4 इसका अंडर रूट लें। हमें पता है 9 का अंडर रूट क्या था, 3 3 9 और 4 का 2 2 4, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। और इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी सेम एज इट इज है, वो बल्कि इससे ज़्यादा इजी। तो उम्मीद है कि आपको मेरे इस लेक्चर की कम्प्लीटली समझ आई होगी और आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे वो दोबारा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको भरपूर ताउन करूँगी और आपको हर चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूँगी।